मैक्सवेल रिलेशन से और आगे चलते हुए हम लोग बात करते हैं एनर्जी इक्वेशन की। क्या निकालना है आपको? एनर्जी इक्वेशन निकालना है। ये जो इक्वेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है, ये जो आंतरिक ऊर्जा है, ये इस आंतरिक ऊर्जा को, ये थर्मोडायनेमिक्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये निर्देशांक को ठीक कर लीजिएगा, यहां श रहेगा ना, से कनेक्ट करता है, जोड़ देता है। ठीक है, जिसको आप इजिली या जनरल वे से मेजर कर सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई भी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसमें इंटरनल एनर्जी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये दो एनर्जियों से मिलके बना होता है ना। तो इसलिए इसलिए ये जो ऊर्जा समीकरण है उसका उपयोग किया जाता है आंतरिक ऊर्जा को निकालने के लिए। इसको नोट कर लिया आपने? आगे चलूं? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि आप लोग एनर्जी इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं। आगे गए तो हम लोग के पास एक रिलेशन है डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी और डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। कौन सा रिलेशन है? वो टी वी और एस पी वाला फॉर्मूला लगा के जरूर चेक करिएगा कि आपको याद है कि नहीं है, और रिवीजन भी हो जाएगा। तो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी और डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट वी है। टी इंट्रोड्यूस कर दीजिए दोनों साइड। जब टी इंट्रोड्यूस करेंगे, टी को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। इसको आपने क्या लिखा? टी डी एस को डेल क्यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और ये डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी आ गया। डी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है? डी यू प्लस पी डी वी, फर्स्ट रिलेशन से। और डी क्यू को क्या, डी क्यू की जगह में अगर इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें तो ये डी यू प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। यहां तक क्लियर है सब? सेकेंड इक्वेशन को यूज किया, टी मल्टीप्लाई किया, डी क्यू की वैल्यू रख दिया और आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? डेल क्यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी और पी डेल वी बाई डेल वी, तो ये दोनों वी कैंसिल, और यहाँ टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी आ जाएगा। तो आपके पास ये वाला टर्म अगर कैंसिल हो जाए तो आप लोग बोलेंगे हमारे पास ये बचा है। पी को ट्रांसफर कर दिया, एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये जो इक्वेशन बना है इसमें u की वैल्यू को आप इस टर्म पे निकाल सकते हैं। ये आपका जनरल एनर्जी इक्वेशन है। यहां तक कोई डाउट? मैक्सवेल रिलेशन सेकेंड वाले को यूज किया, टी मल्टीप्लाई किया, डी क्यू की वैल्यू रखा, सेपरेट किया, पी को ट्रांसफर किया, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। आइडियल गैस की बात करें अगर, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू आर टी, राइट। अब इस पीवी इक्वल टू आर टी को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो पीडीवी और वीडीपी लिखते थे आप, पीडीवी प्लस वीडीपी लिखते थे, तो डीवी की वैल्यू 0 क्योंकि वी कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या बचा? डीपी बाई डी टी इज आर बाई वी। कैसे? कैसे देखिए, यहां कितना आएगा? वी कांस्टेंट है तो वी डीपी इज इक्वल टू आर, वी डीपी इज इक्वल टू आर डी टी। dt को ट्रांसफर कर देंगे तो dp बाई डी टी इज आर बाई वी, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो करली p बाई करली t इज v r बाई वी। क्लियर है? डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v की वैल्यू यहां रख सकते हैं r बाई वी। रख दो इस इक्वेशन पे, जो आपका जनरल एनर्जी इक्वेशन था उस इक्वेशन पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए r बाई वी को। अगर यहाँ आर बाई वी सब्सटीट्यूट करेंगे तो आर टी बाई वी आ जाएगा। आर टी बाई वी कहने का मतलब क्या? इसको वी को इधर ट्रांसफर कर दिया तो आर टी बाई वी कहने का मतलब पी, तो पी माइनस पी। इक्वेशन क्या बनेगा देखिए तो? आर टी बाई वी माइनस पी माइनस पी इज 0। कहने का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर करता
अगर करता तो इंटरनल एनर्जी का V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ आता। क्या समझ में आया? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वॉल्यूम होता है। आगे गए तो आप रियल गैस की बात कर लीजिए। वंडरवॉल्स इक्वेशन याद होगा आपको, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज आर टी। ए और बी को हमने कांस्टेंट कहा था। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इस v माइनस बी को अगर ट्रांसफर कर दें तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी वी माइनस बी आया। इस इक्वेशन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो यहां कितना हो जाएगा? dp, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, r बाई वी माइनस बी dt। dp इज इक्वल टू r बाई वी माइनस बी dt, क्योंकि ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो और डिवीजन के बेस में भी जीरो। डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आर वी माइनस बी, आर बाई वी माइनस बी आया। इस टी को इधर ट्रांसफर कर दिया, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो इसको यहां पे कांस्टेंट रख दिया, तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इज आर बाई वी माइनस बी आया। इसके बाद में हम लोग इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपने जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन पे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना होगा? डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इज आर टी वी माइनस बी माइनस पी। आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस बी को आप पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह p प्लस ए बाई वी स्क्वायर रखा, ये वाला p इस वाले p से कैंसिल हुआ, तो ये जो चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो कितना निकल के आ रहा है? a बाई वी स्क्वायर। कितना निकल के आया? a बाई वी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम पता करेंगे वो हो जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो आपके रियल गैस हैं उसकी इंटरनल एनर्जी अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो कैसा हो जाएगा? अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? एनर्जी इक्वेशन के फॉर्म में आपने इंटरनल एनर्जी को डिराइव करके दिखा दिया है आइडियल गैस और रियल गैस के लिए।